कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज ब्रिज के ठाकुर का 8वां सत्र है। 8वां सत्र है आज, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वृंदावन के उन प्राचीन लीला स्थलियों की बात करें, या उन ठाकुर, उन विग्रहों की बात करें जो बहुत से रसिक वैष्णवों को तो पता है उनके बारे में, लेकिन बहुत से लोग जो नए आ रहे हैं उनको उनके बारे में ना तो उनकी महिमा का इतना पता है, ना ही उनका क्या, जिस तरह से वो हो सकता है कि आने वाले समय में काल के गर्त में लुप्त ही हो जाएं, क्योंकि नई नई जो स्थान हैं वो इतना आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं। वृंदावन में ही इतना सब टूरिस्ट आ रहा है कि वो जो प्राचीन स्थान तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, कुछ कुछ विग्रहों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमने नाम रखा ब्रिज के ठाकुर। महर्षि भी बहुत सुंदर बताते हैं कि एक ही ठाकुर को बिठा देते वृंदावन में तो इतना कोई सांप्रदाय वाली बात ही ना रहती। लेकिन हर ठाकुर का अपना भाव है। दामोदर है तो वो दामोदर क्यों है, मदन मोहन है तो वो मदन मोहन क्यों है, गोपीनाथ किसके लिए गोपीनाथ बने, वो किसके ठाकुर है। और हर वृंदावन का जो हर मंदिर है उसका एक अपना इतिहास है। आप ऐसे किसी को मिलो, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता लगे कि वो कौन है तो फिर मिलो, वाह, फिर आपको भी गौरव महसूस हो कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है, हमने पहले 7 में हमने कर लिए थे। 7 में हमने सप्त दिवाले जो गौड़िए हमारे मेन हैं वो हमने करे थे। हालांकि एक दो स्थान और भी हैं जो हमारे षड गोस्वामी वृंद से ही हैं, युक्त हैं, लेकिन आज जिस तरफ ठाकुर जी ने मोड़ा है हम उधर की तरफ ही चलेंगे। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, तो नित्यानंद प्रभु ही कितने एक सप्ताह से वही घूम रहे हैं कि नित्यानंद स्थली की ही बात करनी है, नित्यानंद की। और ये बड़ा अद्भुत है प्रसंग। हाँ जी, अच्छा जी। तो अभी जो हम ये स्थान की बात कर रहे हैं, पहले तो हमने सप्त दिवाले किए, मैं आप सबको उसका भेजूंगी भी। जो अभी सप्तम जो था, लास्ट हमने जो किया था उसका अभी अपलोड नहीं हुआ, 6 हो चुके हैं, तो मैं एक बार आपको सीक्वेंस भेज दूंगी। और अच्छी बात ये है कि एक एक लिंक में एक एक ही है मंदिर का इतिहास, तो उससे क्या है कि आप आराम से, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, आप आराम से सुन सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम श्रृंगारवट की बात कर रहे हैं, जो अति प्राचीनतम संबंध जिसका महिमा है और बहुत सुंदर है। सुंदर दिन आज एकादशी का, और नित्यानंद त्रयोदशी कल है, तो हम नित्यानंद प्रभु की ही महिमा का हम आज गान करें। तो अच्छा जी, अब नित्यानंद जो स्थान है, हम उसको क्यों नित्यानंद श्रृंगारवट जो ये स्थान है, ये इसकी कई विशिष्टताएं हैं। हम गिनते गिनते गिनेंगे कि उसकी स्थलियों की, एक तो इतना ये प्रमाणित स्थान है कि 500 वर्ष पहले यहाँ पे नित्यानंद प्रभु पधारे थे, महाप्रभु के भी आने से पहले। वो उनको महाप्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जन्म कहीं और हुआ,
इनका जन्म कहीं और हुआ, तो आपस में जब इनके मिलने से पहले वो वृंदावन में इनको ढूंढा किए। और नित्यानंद कौन है? नित्यानंद प्रभु बलराम जी ही हैं, या लक्ष्मण है, शेषनाग के अवतार हैं, या हम बोले शेषनाग इनका स्वरूप है। तो हम नित्यानंद प्रभु की बात करें और श्रृंगारवट का, तो एक तो ये कि 500 साल पहले, 550 साल पहले तो बात प्रमाणित होती ही है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं कहाँ तक पुरानी प्राचीन जाती हैं। इसकी जाती हैं 550 साल, 5,500 साल पहले, क्योंकि ये ऐसी स्थली है श्रृंगारवट कि इसका प्रियालाल जी की रस केली से, लीला के साथ, श्रृंगार से संबंध है। तो हम ऐसे अगर इसकी दर्शन की बात अगर हम जाएं वृंदावन तो ना करें और इसकी महिमा का हम पहले ना सुने तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो हम चलते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ये जो प्राचीन मंदिर है कहाँ पे? ये प्राचीन मंदिर, अच्छा जी, बहुत साल पहले, जब ये अगर आप नोटिस करिए, हम जब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं, बहुत से स्थान आप मानिए, बहुत से स्थान ऐसे हैं जो यमुना जी के किनारे किनारे लगते हैं। क्यों क्यों लगते हैं? क्योंकि पानी की यमुना जी में उधर सुविधा हुआ करती थी, स्नान करना है, भोग करना है, या जिसने रहना वहां पर उनको जल की तो जरूरत है ना। तो यमुना जी के अभी जो घाट पहले अभी हमें दिखाई देते हैं, इसका अर्थ ये है कि यमुना जी बहुत नीचे चली गई हैं। अभी तो परिक्रमा मार्ग आ गया, लोगों ने कितनी दुकानें खोली, आश्रम बन गए, कितने कुछ, और फिर जाके नीचे यमुना जी हैं। तभी तो वो जो स्थान है, जब यमुना जी आती हैं तो अपना वो स्थान ले लेती, जब ये आ जाती हैं, जब ऊपर आ जाती हैं, महर्षि के आश्रम तक जल आ जाता है ना। तो वहां कश्तियां चलती हैं, हमने देखा ही है, इस बार भी देखा, इतना जल आ गया था। तो वो जो घाट बने हुए हैं, राजाओं ने हर मंदिरों के बाहर घाट बनाए हुए हैं। अगर आप लोग वृंदावन से अगर आप परिचित हैं, तो अगर हम इधर से जब राधा केली कुंज से अगर उधर से अगर हम मुड़ते हैं, तो सबसे पहले मदन टेर आया। मदन टेर जहाँ पे महर्षि का, प्रेमानंद महर्षि का पहले प्रवचन हुआ करता था। हित हरिवंशी की समाधि है। राधा वल्लभ संप्रदाय का वो बड़ा विशेष स्थान है, क्योंकि वहाँ पे पहले राधा वल्लभ जी की स्थापना पहले मदन टेर में हुई थी। उसके पश्चात अगर हम लोग चलें, कालियादह। अब कालियादह होने का अर्थ क्या हुआ कि वहां तक तो यमुना जी थी ना, तो ही तो कालिया होगा, और कालिया ऊपर थोड़ा बैठा होगा, कालिया डीप में ही तो होगा। इसका मतलब अगर कालिया घाट बना हुआ है, दमन बना हुआ है, इसका अर्थ तो ये है कि यमुना जी वहां तक थी, यमुना जी तक वहां तक थी। ये तो परिक्रमा के दाएं हाथ आ गया, यमुना जी तो अभी बाएं हाथ है। तो फिर हमें ये सोच के चलना चाहिए, यमुना जी के समय ये परिक्रमा मार्ग से सब कुछ नहीं था, घाट जहां तक बने हुए, ठीक है। और उसके बाद मदन मोहन जी मंदिर है, फिर बिहारी जी की तरफ रास्ता जाता है, जब उन्होंने अब ये गेट्स खोले हैं, नहीं तो पहले तो उधर गली में से जाया करते थे। और फिर राधा वल्लभ जी हैं, सारे के सारे, राधा दामोदर का मंदिर, रास मंडल, सारे के सारे जो मंदिर है यमुना जी के, इवन गोकुलानंद तक अगर हम चले जाएं, तो वो सारे के सारे जो मंदिर हैं यमुना जी के घाट के ऊपर हैं। और ये स्थान जैसे यमुना जी की पवित्रता करके, जल की उपलब्धि होने करके यहाँ रहा। और उधर उधर अगर आप चले जाओ, राधा रमन जी के आगे आगे निकलते जाओ, गोपीनाथ भी हैं, गोपेश्वर तक यमुना जी जाती हैं, वंशी भट्ट तक यमुना जी जाती हैं, आगे तक, है ना, आगे तक वहां तक जाती, चटिया स्थान तक से भी आगे, वहां चटिया स्थान तक भी यमुना जी थी, तो वहां तक जाती हैं। तो अभी इधर क्या है, अगर हम वहां से अगर हम लोग चले जाएं, इधर सब गौड़ीय, सारा संप्रदाय गौड़ीय भक्त लोगों ने अपना बनाया हुआ एक निकुंज है, निवासाचार्य जी की कुंज है, और दाऊ जी का मंदिर है, अर्थात ये जो मणि माँ का स्थान है, या हम ये गौरीदास पंडित का जो हमने पिछली बार पढ़ा, तो यमुना जी के अपने देवों का स्थान छोड़ के जो बीच बीच में रास्ता आता गया, वहां पर क्या सुरक्षित रहा, भक्तों ने अपना स्थान बना लिया।
ये घर गलियां ऐसा कुछ नहीं था, सब वन ही वन थे, निकुंजे ही निकुंजे थी, और बीच में जो सुरक्षित रहा वो सेवा कुंज और निधिवन और किशोर वन। अगर हम पुराना नक्शा देखें तो किशोर वन, निधिवन, सेवा कुंज एक ही स्थान है। अगर आप ड्रोन से भी देखो तो किशोर वन और सेवा कुंज में एक ही दीवार है बस, और कुछ नहीं है। किशोर वन अलग था ही नहीं, जहां पर हरिराम व्यास जी के युगल किशोर जी अभी आजकल वो पन्ना में विराजित है। अच्छा, अब हम चलते हैं श्रृंगारवट की तरफ, बातें इधर उधर फिर फैल जाती हैं, लेकिन एक बेसिक वृंदावन का जो स्ट्रक्चर है हमें समझने के लिए कि वृंदावन की वैसे भी जब हम परिक्रमा भी करें तो जो वाइब्रेशंस आपको यमुना जी की तरफ परिक्रमा करते आएगी ना, वो उधर भीड़ भड़क्का वाले उधर से टटिया स्थान तक ही रहेगी बस, है ना। उसके बाद फिर आपको बाजार, दुकानें, होटल्स वगैरह सब मिलने शुरू हो जाएंगे। वृंदावन का आधुनिकीकरण इतना अधिक हो चुका है कि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि भजन की स्थलियां कहाँ बची हैं। तो श्रृंगारवट ये इसी सड़क के ऊपर ये स्थान है कि, और अभी हम जो अभी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हम दो तीन जो हम स्थलियां हैं हम यहीं पे पढ़ेंगे, यमुना के किनारे किनारे ही तकरीबन हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राचीनतम स्थल है। अभी अगर आप सोचो मुझे यमुना किनारे स्थान मिल जाए तो मिलेगा क्या? नहीं, यमुना जी कोई लेक नहीं है कि आपको उसके किनारे अगर आप मानो कि आप इतने पैसे गिराकर हम इतनी भूमि ले लेंगे ना। ये प्राचीनतम हमारी धरोहर है, यही है। छठीकरा की तरफ चले जाओ वहां मिल सकता है स्थान, बड़े बड़े आश्रम खोल लो, कुछ खोल लो, लेकिन यमुना जी के किनारे स्थान नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन का स्थान है, वो वृंदावन की स्थलियों का स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण ने लीला करी है, ठाकुर जी ने। तो ये जो श्रृंगारवट जो स्थान है, ये प्राचीन मंदिर श्री वृंदावन में श्रृंगारवट नाम से प्रसिद्ध है। श्री श्री राधा दामोदर मंदिर की उत्तर दिशा में यमुना किनारे, अब ये सारे मंदिर हमने सुना कि यमुना किनारे पर ये विद्यमान है। यमुना का पर पक्का विशाल घाट बना हुआ है। अब आप देखो, अगर हम जाएं तो इतना बड़ा वो घाट बना हुआ है, छतरियां बनी हुई हैं, और वो अलग बात है नीचे व्यवस्था नहीं है। हम किस सरकार को दोष दें? हम लोग भी दोषी हैं, वहाँ टूरिस्ट भी आने वाले दोषी हैं जो वहाँ पर कचरा फैला जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ वो गलत है, क्योंकि हम जिस स्थली की बात कर रहे हैं श्रृंगारवट, वहां पे प्रिया लालची, वहां पे उनके चरण चिन्ह पड़े हैं। जब श्रृंगार हुआ है, किसका हुआ है, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी किसी भाभी मौसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दिव्य दंपति की बात कर रहे हैं, उनका श्रृंगार हुआ है। तो फिर यमुना पर पक्का विशाल घाट बना हुआ है। ये स्थान श्रीमन नित्यानंद प्रभु की गद्दी माना गया है। 500 साल, 550 साल पहले जब नित्यानंद महाप्रभु आए थे, तो जहां पर जैसे पुष्टि मार्गी में क्या होता है, जहां वल्लभाचार्य जी बैठे उसको बैठक कहा जाता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु, जैसे हम गौड़ निताई बोलते हैं, तो गौड़ निताई नित्यानंद प्रभु जो वहां बैठे, ये उनकी बैठक का स्थान है कि वहां पर वो आकर रहे, वहां पर उन्होंने वास किया जब वो वृंदावन में रहे। तो ये उनकी गद्दी मानी जाती है। इसमें श्री नित्यानंद प्रभु तथा गौरांग महाप्रभु के विशाल श्री विग्रह प्रतिष्ठित और सेवित हैं। बहुत बड़े दारू विग्रह हैं, जैसे हमारे राधा बांग के बिहारी हैं इधर, इतने बड़े निताई गौर हैं वहां पर, बहुत सुंदर विग्रह हैं। और ये किसने किए थे? किसने किए थे? जैसे हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट जी, राधा रमन जी जो हैं, वो जो उनकी सेवा अब चल रही है, गोपाल भट्ट जी के जो पहले शिष्य हुए गोपीनाथ जी, ठीक है। गोपीनाथ जी के जो भाई हुए दामोदर और उनकी पत्नी सुदामिनी, ठीक है, हमने उसमें बात की थी। तो उनकी आगे 16, अब फैमिली ट्री के हिसाब से 16 फैमिलीज हो गई। अभी उनकी जैसे 25 साल की एक पीढ़ी मानी जाती है, 25 साल के बाद नई जनरेशन आ जाती है। तो इस समय अगर हम सोचे 500 साल हो गए हैं, तो 20 के करीब 17-18 फैमिलीज हो चुकी। जैसे हमारे बड़े महाराज जी, मैं बड़े महाराज जी से दीक्षित हूँ,
तो हमारे बड़े महाराज के 3 पुत्र हुए, ठीक है ना। तो हमारा बड़े महाराज की सेवा 21 दिन की हुआ करती थी। तो 21 दिन की वो तीनों भाइयों में बट गई, है ना। तो तीनों भाई वो 7-7 दिन की हो गई। तो फिर आगे ऐसे गोस्वामियों के आगे ऐसे बढ़ती जाती है सेवा। लेकिन क्या है कि बहुत से, देखिए, 2 बातें समझने वाली है। एक होती अंश सेवा, एक होती वंश सेवा। तो जो राधा रमन जी की जो सेवा है ना, वो वंश वंश परंपरा से हो रही है। उसमें रक्त की शुद्धता है, पवित्रता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वहां पे जो गोपाल भट्ट जी नियमावली लिख कर गए हैं कि सेवा सेवा अभी आएगी, इसकी आएगी, वहां तो अग्नि भी अभी तक जो गोपाल भट्ट जी जलाकर गए थे मंत्रों से, वो जो हुई थी वहां पे, वही अभी तक भी जल रही है। तो उन्होंने अभी तक कोई भी मंदिर में दिया सलाई का प्रयोग नहीं होता है। जो भी आरती होती है, जो भी करना है, वो रसोई में से, वही लकड़ी में से, कोयले में से ही अग्नि ली जाती है। अच्छा जी, तो वो वंश परंपरा से चल रही है। अभी ये जो मंदिर है श्रृंगारवट, बहुत से मंदिर चले, पता लगेगा आपको। अब राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, दामोदर है, कौन सा वंश परंपरा से चल रहा है, कौन सा अंश परंपरा से चल रहा है। आपको अब समझ में आ रहा है ना। वंश परंपरा क्या है? जो वही शिष्यों की आगे फैमिली ट्री चल रहा है, वही चल रहा है। लेकिन कई है अंश परंपरा, बड़ा छोटा कोई नहीं है इसमें। हाँ, अंश परंपरा में क्या कि आगे उन्होंने, शिष्यों ने टेक ओवर कर लिया, फिर आगे शिष्य 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 की आगे आगे जाके जैसे बढ़ता रहा। लेकिन अभी ये जो नित्यानंद प्रभु की ये जो गद्दी मानी गई है, इसमें जो विग्रह है निताई गौर के, वो आज के विग्रह नहीं है, वो नित्यानंद वंश के हैं, वंश के हैं। कैसे? नित्यानंद के पुत्र वीरभद्र, जो वीर नित्यानंद प्रभु की 2 हुई, ब्याह हुए, तो उनके वीरभद्र के पौत्र प्रभुपाद रसिकानंद जी गोस्वामी जी ने संबत 1682 में इस स्थान पर निताई गौर के छोटे विग्रहों की स्थापना की। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे स्थापना की। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि छोटे विग्रह थे तो वो बड़े कैसे हो गए। हाँ, तो उनका कैसे हमें पता लगता है कि बंगाल देश के बांकुड़ा जिले के कि कोई भी स्थान की महिमा उनके आचार्यों से है, कि यहाँ पे कौन आया था, किसके विग्रह हैं, उसी से उसकी महिमा का ज्ञान होता है। तो अच्छा जी, तो बंगाल देश के बांकुड़ा जिले के पूर्णिया पाठ के रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र, सबसे जो छोटे पुत्र थे, नंद किशोर दास गोस्वामी श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी थे। ठीक है, 7वीं पीढ़ी हुई। वे शैशव काल से ही विश्वा विरक्त थे। उनको नेचुरली इतने बड़े क्लैन से आ रहे हैं, परंपरा से आ रहे हैं, तो विश्व में उनकी रुचि नहीं थी। तो नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार सब उनको वैष्णव मात्र के वो पूज्य थे, कि अब जैसे परंपरा से आते हैं तो सब उनको इस तरह से ही मानते थे कि वो बड़े हैं, वैष्णव हैं, छोटे बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि से उनका आदर करते थे। पर उनका स्वभाव कैसा था? तृणाधपि सुनिचेन, कि इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता, घास के जैसे तिनके की तरह, तृणादपि सुनिचेन, कि जैसे घास का तिनका होता है कि उसको उड़ाकर इधर रख दो या उधर रख दो या उधर फेंक दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत विनम्र थे। तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था कि मुझे इतना आदर सम्मान, उनको हृदय में कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी भगवत कृपा लब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के अनुगत्य में मैं भजन और शिक्षा ग्रहण करूं। ये भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव ही नहीं था। अच्छा, उनके लिए अभी आप इतने बड़े वहां से आते हो तो आपको कौन शिष्य बनाएगा, एक ये डिफिकल्टी थी। तो जो सभी वैष्णवों के पूज्य और आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता, इसलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया। और उसी समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ
चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे, गोकुलानंद मंदिर, ठीक है, केशे घाट पे गोकुलानंद मंदिर का हमने इतिहास समझा है। आज वहां पे गोकुलानंद ठाकुर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के हैं और उनकी समाधि भी वहां पर है। बिल्कुल राधा रमन जी से अगर हम सीधा चले जाएं तो हमारे राइट हैंड के ऊपर, वही सेम साइड के ऊपर गोकुलानंद मंदिर है, ठीक। तो उन्होंने उनको बिना कुछ बताए कि मैं कौन हूं, वृंदावन आ गए तो उन्होंने अपने स्वरूप का परिचय दिए बिना उन्होंने भजन शिक्षा देने और शास्त्र अध्ययन कराने की प्रार्थना की, शास्त्र अध्ययन की कराने की प्रार्थना की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिन वे उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्र अध्ययन करते रहे। किसी ने नहीं जाना कि वो नित्यानंद संतान है, नित्यानंद संतान है, किसी को पता ही नहीं लगा। पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बड़ी दुखी थी। उन्हें वो खोजते खोजते कि उसकी रुचि थी, हो सकता है वो वृंदावन ही गए हो, तो उनके पीछे पीछे वहां आ गई। और वैष्णवों को इधर उधर उसने भेजा हुआ था कि ये मेरा ऐसे पुत्र है, कहीं चला गया है। तो उनमें से उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद के पास जा पहुंचे। तो चक्रवर्ती पाद ने उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उसकी माँ की व्यथा का वर्णन किया कि माँ का ये स्थिति है, तो घर लौटकर उनकी इच्छा अनुसार विवाह करें और आगे जाकर संतति बढ़ाए। चक्रवर्ती पाद परम पूज्य माँ गोस्वामिनी, क्योंकि वो उनके खानदान की है तो माँ गोस्वामिनी हुई ना, तो उनकी इच्छा की अवहेलना कैसे कर सकते थे। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी जी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है, मैं यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगू तो आप मानेंगे क्या, आप देंगे क्या। उन्होंने कहा हाँ, आप बोलिए, आप आज्ञा कीजिए। नंद किशोर जी ने तुरंत कहा, तो मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में अब आप माँ की आज्ञा अनुसार घर लौट जावें और आप विवाह करें। ये उन्होंने उनसे मांग लिया। नंद किशोर जी को घर लौटना पड़ा, विवाह किया और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात उनका मन फिर भी वहां नहीं रम रहा था। उन्होंने माँ के हिसाब से ब्याह तो किया लेकिन अधिक देर वहां नहीं रुक पाए, संतति दी और वो गृह त्याग करके वृंदावन चले गए। और अपने साथ वो बादशाही सनद के साथ, क्योंकि वहां पे लेकर जाना ऐसे बहुत मुश्किल था, निताई गौर के विग्रह 1800 ईस्वी में वहां से घर से लेते आए, वो वाले सिंघारवट में। अब हम समझें कि जो निताई गौर के विग्रह जो वहां परंपरागत वहां से जो पूजित हो रहे थे, खुद ही ये 7वीं पीढ़ी के हैं, है ना। तो अगर ये हैं तो वो निताई गौर इनके पिताजी के द्वारा, दादा परदादा के द्वारा जब पूजित होंगे, वो अब सिंघारवट में है और वो दारू विग्रह है। दारू विग्रह, दारू मीन्स लकड़ी के, जैसे जगन्नाथ जी के, उसको दारू विग्रह कहा जाता है। तो बहुत सुंदर उनके जो फीचर्स हैं बहुत सुंदर हैं उनके। तो उनका अलौकिक प्रभाव देखकर तत्कालीन उस समय के जोधपुर के राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिससे उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमने अब समझा कि वो निताई गौर बड़े वाले कहाँ से आए, है ना, बड़े वाले कहाँ से आए। तो अब हम ये जो नया नया जो है रस, अच्छा, ये पहले छोटे वाले विग्रह थे वो भी अभी वहीं पर हैं और बड़े वाले तो आ ही गए। तो ग्वालियर राजघराने के श्री दौलत सिंह सिंधिया ने स्थापत्य कलापूर्ण लाल पत्थर से निर्मित इस मंदिर को छतरियों के सहित घाट का निर्माण कर लिया, क्योंकि उन दिनों में यमुना जी वहां बहा करती थी। कि अगर हम 1800 की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये उसकी स्थिति थी। अच्छा जी, अब एक तो ये हो गया, कि इसके वहाँ पे विग्रह कौन से हैं। अच्छा, अब उस स्थान का महात्म्य क्या है,
और जैसे श्रृंगारवट तक तो हम पहुंचे नहीं, नित्यानंद बैठक की हमने बात करी और नित्यानंद प्रभु वहां पर आए थे, ये हमने बात की। तो अभी गोपेश्वर महादेव के पास देखो, अलग अलग काल में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग थोड़ा कहीं इधर उधर कहीं बात इतने काल में हो भी जाती है, ठीक है। जब गोपेश्वर महादेव के पास जो वंशीवट है बिल्कुल सामने ही है, अगर हम जाएं तो वंशीवट बिहारी है, वहीं पर गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे, ये भी हमने बात की थी। और वहां पे वंशीवट के वहां पे जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे, जब रास शरद पूर्णिमा की जब रात्रि हुई थी, ठीक है ना, तो ठाकुर जी वहां से प्रकट हुए थे। उन्होंने पहले पहले तो उन्होंने ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा, श्री हम अब बात कर रहे हैं 5000 साल पहले की, कब की? द्वापर युग की, ठीक है। तो द्वापर युग में क्या हुआ कि ठाकुर जी ने वहां वंशी वादन किया, वंशीवट बिहारी पे, ठीक है ना, वंशीवट के ऊपर किया। तो वहां पे जब उन्होंने किया, वंशी बजाई, सब सखियां आ गईं, राधा रानी भी आ गईं, जिन्होंने कात्यायनी का व्रत रखा हुआ था। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि 6 मास की हो गई थी, ठीक है। तो ठाकुर जी ने कात्यायनी के व्रत के बाद उन्हें वचन भी दिया था कि मैं आपको अंगीकार करूंगा, आप जैसा चाहती हो, ये वाली रात्रियों में, आने वाली रात्रियों में आपके साथ मैं विहार करूंगा। राधा रानी ने ही ये बात मांगी थी कि जैसे आप मेरे साथ विहार करते हो, आप मेरी सखियों को भी वो सुख दो, ये राधा रानी की ही इच्छा थी। तो वंशीवट से जब ही गोपियों को अभिमान हो गया, क्योंकि उन्होंने सब देखा ना कि मेरे साथ भी ठाकुर है, मेरे साथ ही ठाकुर है, उनको ये लगा कि हमारे साथ ही है। उन्होंने उधर देखा ही नहीं कि उनके साथ भी है, उनके साथ भी है, सबको अपने साथ ही नजर आ रहे थे। तो उनको अभिमान हो गया था और वहां से वंशीवट से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। किसके साथ? राधा रानी के साथ। ये हमने प्रेम संपुट में बहुत अच्छे से समझा है। अच्छा, अभी दो बातें हैं। देखो, ये जब ठाकुर जी रास में अंतर्ध्यान हुए तो प्रिया जी उनके साथ चली, प्रिया जी उनके साथ चली। तो पहले वो चलते 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 वो निधिवन में आए, रंग महल है ना। तो अब इस निधिवन के साथ ही तो राधा रमन जी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे ठाकुर जी ने प्रिया जी का श्रृंगार किया, एक ये धारणा है जिसको हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग, कई आचार्य लोग ये भी कहते हैं, ये भी धारणा है कि और वो आगे आगे चलते हुए आए, वो श्रृंगार वट तक आए और प्रिया जी का श्रृंगार वहां हुआ। प्रिया जी का वेणी गुंथन जो हुआ, उन्होंने निधिवन से पुष्प लिए वहां से, और वहां से जब वेणी गुंथन का वहां पे श्रृंगारवट में हो गया, फिर वो चलते 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 वहां पे, इसीलिए इस स्थान का नाम श्रृंगारवट है। महर्षि कहते हैं कि कोई भी लीला स्थली को अगर ढूंढना हो तो कुंडों का ध्यान रखो और वृक्षों का ध्यान रखो, जैसे श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है। तो ये श्रृंगार वट, ये वट वृक्ष उतना पुराना है, वो स्थान है। अब हम 500 साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम 5500 साल पहले, द्वापर युग, कलयुग का प्रारंभ और द्वापर का अंत, लगभग हम तब की बात कर रहे हैं। तो वो जब भी प्रिया जी का उन्होंने वेणी गुंथन, और ये स्थान अभी भी वहां पर है श्रृंगारवट में, बहुत सुंदर स्थान है। आप थोड़ा सा 2 सीढ़ियां चढ़ के अगर आप, ये जैसे ठाकुर जी हैं, ये सामने ही उनके आंगन में ऐसे चबूतरा सा बना हुआ है, जहाँ पे 2 सीढ़ियां चढ़ के हम सब लोग जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी तो उन्होंने बाहर थोड़ी सी जाली सी लगा दी है, लेकिन आप खोल के भीतर दर्शन कर सकते हैं। वहां पर प्रिया जी का क्या क्या है कि प्रिया जी ने हाथ में ऐसे दर्पण पकड़ा हुआ है और ठाकुर जी बैठे हैं पीछे और प्रिया जी की वेणी का श्रृंगार कर रहे हैं। उसमें जूही चमेली के वो चंपा के वो पुष्प लगा रहे हैं, और प्रिया जी के दर्पण में कौन दृष्टि में आ रहा है, वहां पर ठाकुर जी आ रहे हैं। ये चित्र है। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम प्लेस जहां पर उन्होंने श्रृंगार किया। अब ये रास के
अंतर्गत किया, निधिवन में हुआ, क्योंकि डोल तो वो स्थान है ही है जहां से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए हैं। क्योंकि इसके पश्चात जब श्रृंगार हो गया, निधिवन में हुआ, रंगमहल में, या श्रृंगारवट में हुआ। अब आप ये सोचो, इन इन स्थानों की प्रमाणिकता कितनी है। हमें आज निधिवन भी दिखाई दे रहा है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, वहां जाके बैठ के हम माला करें। अब आपको पता है, ऐसे ऐसे स्थानों में आपको कोई 7 7:30 के बाद कोई दिखेगा भी नहीं, कोई दिखेगा भी नहीं। वहां पर आरती के समय आपको कोई मंदिर का पुजारी के अतिरिक्त कोई दिख जाए तो ये भी बड़ी गनीमत है। अब ऐसे स्थानों में निंदा स्तुति नहीं है, नए मंदिर बने, लेकिन पहले प्राचीन को आप सहेज के रखो। आप नए नए आप खड़ा करते जाओ और पुरानों को आप संभालो ना, तो ये कहाँ की बुद्धिमता तो नहीं है ना। ये वृंदावन का जो स्वरूप है, हम उस स्वरूप को ही स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सहेजें, वहां जाएं, वहां पर कैसे हमारे सहयोग की अपेक्षा है हम करें वहां पर। तो पीछे भी आ रहा था, एक फेसबुक पे मैंने मैसेज, मुझे किसी ने भेजा कि श्रृंगारवट पे कुछ जैसे ठाकुर जी के श्रृंगार रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, कोई कबर्ड वगैरह जैसे को डोनेट कर दे या कैसे कर दे। तो ऐसे मंदिरों में, और कितनी चीज़ें ये पुरानी हैं। वहाँ के गोस्वामी बताते हैं कि जब ये आए ना वहाँ से, ये नंद किशोर जी आए, ये वहां से नित्यानंद प्रभु के अलंकार वहां पे लेकर आए, वृंदावन श्रृंगारवट पे लेकर आए। जो नित्यानंद प्रभु ये पहना करते थे, हाथों में यहाँ पे जो चरणों में नुपुर पहना करते थे नृत्य के समय, वो लेकर आए। और वो उन्होंने पहले राधा दामोदर मंदिर में वहां पे सेवा करते थे, तो वहां रखे जीव गोस्वामी पाद के पास, फिर उन्होंने इधर ले आए। तो ये सब रखने के लिए उनको आवश्यकता रहती है कि कोई अच्छा सा जैसे कुछ मिल जाए। हमें भी होता है ना, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार व्यवस्थित रहे, अच्छे ढंग से रहे। तो वहाँ पर हमारे ही है ठाकुर, हमारे ही तो है ना, हमारा ही गौड़ीय स्थान है, तो हमें ऐसे स्थानों को सहेजना चाहिए। तो वहां पर वेणी गुंथन लीला हुई। तो वेणी गुंथन जो लीला हुई, हाँ जी, तो ये जो है श्रृंगार वट, इसी वट वृक्ष के नीचे जो हमें दर्पण दिखाई देता है। तो इसमें ये जो भजन है, मेरी डायरी में भी है, उसमें से भी थोड़ा मैं लेती हूँ, और यहाँ से भी पापा को बहुत प्रिय था। और पापा के साथ मैं जब भी जाया करती थी, खैर वृंदावन दिखाने वाले ही पापा हैं, तो पापा ने मुझे वहाँ जाकर, पापा ने ये भजन ज़रूर गाना। तो ये दीदी को भी स्मरण होगा, दीदी भी हैं क्लास में, तो हम ये गाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है उस चित्र में। तो श्रृंगारवट का एक मूड है, एक भाव है। वो कैसे कि अब वहां पे प्रिया जी के हाथ में दर्पण है, ठाकुर जी पीछे बैठे हैं और ठाकुर जी वेणी श्रृंगार कर रहे हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि ठाकुर जी और प्रिया जी अब श्रृंगार करके इकट्ठे बैठे हैं। तो ये है भजन का मूड। तो इसमें क्या है, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। अब दोनों में से, अब जैसे हमने बात करी कि जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं ना, बातें हैं ना, ये बस फूलों की बातें हैं, ये भंवरों की बातें हैं, भारी भरकम नहीं है, भारी भरकम नहीं, श्रृंगार रस है इसमें, माधुर्य है, ऐश्वर्य कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि प्रिया जी का जब श्रृंगार कर दिया, तो उन्होंने उनको बोल रहे हैं दोनों जने कि अब ये बताओ दोनों में से, हम में से कौन नीका है। मतलब अर्थ ये हुआ कि कौन इस हम दोनों में से सुंदर लग रहा है। मैं तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, सांची कहो
वृषभानु दुलारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। अब देखो ना, दोनों जने छोटे छोटे हैं और कह भी रहे हैं सांची कहो, सच बोलना, सच बोलना, सांची झूठी मूठी मत बोलना कि तुम ही सुंदर हो, क्योंकि अब जो ठाकुर जी जैसा तो कोई है ही नहीं। अब ठाकुर जी तो है ही सौंदर्य आकर्षण, कृष्ण नाम ही उनका ऐसा है, उनके से अधिक और सुंदर कौन होगा कि मैं सुंदर हूं कि तुम सुंदर हो। और दर्पण लेके अपने आप को भी देख रहे हैं और प्रिया जी को भी देख रहे हैं कि बताओ कौन है। तो प्रिया जी क्या बोलती हैं, हम का कहे तुम ही क्यों ना देखो, मैं गोरी तुम श्याम बिहारी। कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, इट इज अंडरस्टूड, ये तो पहले ही पता है कि मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं है। प्रिया जी का कॉन्फिडेंस जो लेवल है कितना ज्यादा है? कैसे बोलते हैं, हम का कहे तुम ही क्यों ना देखो, मैं गोरी तुम श्याम बिहारी, हमरो बदन जैसे चंदा की उजियारी, तुमरो बदन जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। कि अब आप बताओ कि मैं तो चंदा की जैसे चांदनी होती, इतनी सुंदर मैं हूं, और रैन रात काली। ठाकुर जी अभी किसी को ऐसे बोल दो आते जाते को, वो जो सामने से है ना, वो तो कोई सुन ही ले कि मेरे को सामरा कोई बोल रहा है, तो उस किसी को आए कि वो जो काले से है ना वो है, वो उसी की मैं बात कर रही थी, तो कैसे हो जाता है। ये तो सामने सामने बेचारे अच्छे से पूछ रहे हैं इतना श्रृंगार करके, तो ये उनको बोलने कि आप तो रैन अंधेरी, तो ठाकुर जी का तो मुंह ही लटक गया, बिल्कुल उदास हो गए। तो फिर उन्होंने क्या बोला, प्रिया जी को लग गया पता कि ठाकुर जी को बुरा लग गया है, तो फिर उन्होंने कहा अब साची साची जो बात करनी है, अब साची साची बोलो। तो क्या बोलते, तेरो नयनन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी। कि आपके तो नैनों में कजरा रहता है, लेकिन मेरे नैनों में तो आप ही रहते हो। ऐसे ही थोड़ा वो श्यामा हो गई हैं। श्यामा नील वर्ण की कांति उनके नेत्रों में इतनी समा गई है कि प्रिया जी के नेत्र नीले हो गए हैं। वो कौन समाया है उनके नेत्रों में, श्याम समा गए हैं। तेरे नयनन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, मेरो मुख नीको के तेरो श्यामा प्यारी। फिर क्या बोलते हैं, अभी भी ठाकुर जी को थोड़ा अच्छा तो लगा, पर अभी भी इतना नहीं लगा, अभी लगा उनको थोड़ा सा और उनको प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो क्या बोलते हैं, तुमरे सिर पर मुकुट विराजे, हमरे सिर पर तुम गिरिधारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। कि मेरे हृदय में तो आप क्या, मेरे आप मस्तक पर आप गिरधारी, मेरे भाग्य आप हो, मेरा सौभाग्य आप हो, मेरे प्रियतम आप हो। फिर आगे क्या बोलते हैं, तुम तो नख पर गिरिवर धारो, आपने तो नख के ऊपर गिरिवर को धारण किया था, और मैंने, हम उरधारी, उर किसको बोलते, हृदय को, हम उरधारी रहे गिरिधारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी।
कि आपने तो गिरिराज को उठाया था, लेकिन जो मेरे हृदय में जो प्रियतम बसते हैं ना, वो गिरिराज धरन बसते हैं। उन्होंने गिरवर मेरे हृदय में वो वाले ठाकुर हैं। तो क्या बोलते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं ये चंद्र सखी जी सखी ने ये लिखा हुआ है, कहीं कहीं सूरदास जी का आता है, हम दोनों गा लेते हैं। हमें तो ये ग्रंथ, जो ये भजन पद मिल रहा है, ये एक लीला का पद है, जिसने देखा है उसने लिखा है। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, दो और प्रीति बड़ी अति भारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। कि दोनों और ऐसी प्रीति बाड़ी है कि प्रिया जी थकती नहीं है, कहती कहती प्रशंसा करते करते। ये समर्पण का भाव है। ये नहीं है कि मैं इतनी अच्छी तुम कौन, ऐसी वाली बातें नहीं है वहां पर। ये वो उनको ये बोलते हैं कि कितना ऊपर कराया, कि आप मेरे सिर पर हो, आप मेरे हृदय में हो, आप मेरे नयनों में हो, ठाकुर जी आप कहाँ हो। और क्या बोले हैं, सूर शाम या छवि की शोभा, इन नयनन सोटरत नाटारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। कि अब ये क्या है, कि ये ऐसी दोनों की शोभा श्रृंगार वट की, श्रृंगार करते हुए और दोनों को एडमायर करते हुए, प्रशंसा करते हुए, कि मेरे हृदय से ये जो छवि है दोनों की, आप बोलो ये भारी भरकम है, माला करते हुए ये सिमरन हो, इसका चिंतन हो, तो कौन सी बड़ी बात है। कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। ऐसी सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय से, मेरे नयनों से ऐसी सुंदर छवि कभी निकले ना, कि दोनों बैठे हुए, कि बहुत सुंदर है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक मिलता एक और पद है, बहुत सुंदर है। अच्छा, क्या है कि अब ये यहाँ की लीला नहीं है, हो सकता है यहाँ की भी हो, हम एक लीला के पद के हिसाब से, क्योंकि श्रृंगार की है। अभी क्या है, ठाकुर जी के प्रिया जी के जो है ना, जो अलंकार है, आभूषण है, वो चिन्मय है। अब दोनों ने श्रृंगार जब करते हैं तो एक दूसरे को, सखियां जो लगी हुई हैं ठाकुर जी को तैयार करने में और श्रृंगारित करने में, और जो प्रिया जी को लगे हुए हैं, वो दोनों आपस में देखते हैं कि कौन इधर सुंदर लग रहा है, कि इधर सुंदर लग रहा है, कि होड़ लग जाती है कि किसके कुंडल अधिक सुंदर है, किसका कंठा अधिक सुंदर है, कौन अधिक सुंदर है, किसका फूलों का श्रृंगार अच्छा है। तो आपको पता है बेसर क्या होती है, छोटी सी जो ना, एक तो ये होता है नोज पॉइंट, है ना, नोज पॉइंट होता है, एक होती नथ, एक होती है बुलाक जैसे, इसको बेसर बोलते हैं, जो इधर यहाँ पे पहनते हैं। आपने वृंदावन में देखा होगा, बहुत सी गोपी ड्रेस के साथ यहाँ पहनते हैं, यहाँ पे छोटा सा, उसमें छोटा सा मुक्ता रहता है जो लटकता है, उसको, उसकी लोल बहुत सुंदर होती है। तो अभी उसको, वो जो उसको बेसर है, वो दोनों ने श्रृंगारित हुए, दोनों ने पहनी, धारण करी। ब्रजवासी गोप जाती है वहां पे, तो वहां पे तो ऐसा श्रृंगार नाक में ऐसा चलता है ना, तो उन्होंने की। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, बेसर कौन की अतीनी की। अब दोनों को श्रृंगारित कर दिया, दोनों को श्रृंगारित कर दिया। तो अब वो बात कर रहे हैं कि अब बताओ, सब सखियां इकट्ठी हो गई, लालजू वाली और ललना वाली, कि दोनों में से बताओ बेसर किसकी अधिक अच्छी है। अब इस भाव को पकड़ना, मेधा आप पकड़ना। बेसर, बेसर कौन की अति नीकी। अच्छा, होड़ परी लल, लालन और ललना। अच्छा, लालन जू हो गए और ललना हो गई, अब होड़ हो गई, प्रतिस्पर्धा जैसे हो गई। होड़ परी लालन और ललना, चौप बड़ी अति जी की। कि
आप बताओ, चौप, चौप अर्थात चमक, चौप, चमक या उत्साह, उमंग, किसकी? अब ये आभूषण, जैसे हम बोले आज तो तुम्हारे कंगन बोल रहे हैं, आज तुम कंगन भी बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, और इनके तो और बोलते हैं क्योंकि ये बात करते हैं। अब ठाकुर जी को, प्रिया जी को जब ही वो धारण करवाती है ना, समंतक मणि जब धारण कराती हैं, तो प्रिया जी को सखियां उनको पता है क्या पूछती हैं कि आज हे समंतक, तुम्हारा आज कौस्तुभ से मिलन होगा ना? अब ठाकुर जी क्या धारण करते हैं? कौस्तुभ। किस, ये नहीं बोला कि आज तुम्हें प्रियाजू, आज तुम्हें लालजी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। समंतक को बोला, हे समंतके, तुम्हारा आज कौस्तुभ से मिलन होगा ना? छोटी सी बात में कितना कुछ कह गए, लेकिन बात तो कुछ भी नहीं करी, है ना? तो ये बात करते हैं, तो उन्होंने आपस में ये होड़ पड़ रही है दोनों में कि चौप बड़ी चमक किसकी अधिक आ रही है, चौप बड़ी अति जी की किसकी है। तो फिर सखियां इधर भी बात कर रही हैं, उधर भी कर रही हैं, तो कहाँ कहाँ समेटे? तो उन्होंने कहा अब सबसे बड़ी जी जो प्रधाना सखी हैं वो तो ललिता जी है, वही समेटेंगी सबको। तो उनके पास जैसे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अब इनका सुप्रीम कोर्ट ललिता जी के पास है। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे, वहां लेके जाओ, पर्यो मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल गया है, तो क्या, कौन ललित कौन फीकी, किसकी ज्यादा ललित है, किसकी अधिक अधिक है ललित, और किसकी फीकी है, कि थोड़ी सी कम पड़ रही है तो सुंदर दोनों ही सज के आए हैं। तो फिर बेसर कौन की अतिनी की, अब देखें कि किसकी है। हाँ, फिर जय श्री दामोदर हित विलग न मानो, अब दोनों में से किसको कह दें? अब लाल जी को, प्रिया जी को तो सब जिताना चाहते हैं, अब सखियां ललिता जी तो वैसे ही, वो तो लाल जी का पक्ष कभी भी ना ले, ललिता जी तो लाल जी का कभी पक्ष ना ले, वो तो प्रिया जी को जिताना चाहती हैं। लेकिन अभी क्या करें, लाल जी को करेंगी तो वो रुआन से हो जाएंगे एकदम से, और फिर काम भी तो पड़ता है, फिर हमारे प्रिया के प्रियतम भी तो है ना। तो उन्होंने उनको बोला कि विलग ना कीनो, कि इनमें से कोई ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा कम नहीं है, दोनों अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब एक का तो न्याय करना पड़ेगा ना, एक की तो बात करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने क्या, जय श्री दामोदर हित विलग न मानो, झुकन झुकी प्यारी जू की प्यारी जी ना, जब भी सकुच आ रही हैं कि ललिता जी मुझे ऐसे देख रही हैं, लाल जी मेरी तरफ देख रहे हैं, तो प्यारी जी ना थोड़ा झुक सी गई, अपने चरणों के नख से धरती को थोड़ा कुरेद रही हैं, धीरे 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 धीरे। तो वो बात करने से, सिर झुकाने से ना, तो उनकी जो ये बेसर है ना, थोड़ा उसका मुक्ता हिल रहा है, उसकी लोल अधिक जा रही है, तो झुकी झुकी जा रही है, झुकी झुकी वो जा रही है। तो कहते है तो दोनों की सुंदर, लेकिन प्यारी जी की जो वो झुक रही है ना, वो बहुत अधिक अच्छी लग रही है, कि उनको भी रुष्ट नहीं किया और इनको भी रुष्ट नहीं किया, कि समर्पण। और प्रिया जी ऐसे ही चाहती थी कि वो नीचे ही देख रही हैं, प्रिया जी ऊपर भी नहीं देख रही, कि लाल जी देख रहे हैं ना, कि मैं देखूं इनकी अधिक सुंदर है कि मेरी अधिक सुंदर है। तो वो जब देख रहे हैं, तो वो प्रिया जी जब झुक झुक के जब कर रही हैं, तो उनकी ऐसे धीरे धीरे जो लोल आ रही है ना, मुक्ता की लोल नहीं होती, लटकन जो होती है, तो वो, तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर किया। बेसर कौन की अतिनी की, ये न्याय हुआ इन दोनों के। तो ये श्रृंगार वट की लीलाएं हैं, तो इसीलिए मेरा मन हुआ कि ये श्रृंगार वट की लीलाएं हम आगे पढ़ते हुए चलें। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जो मंदिर है, इसमें अब एक तो ये विशेषता आ गई, नित्यानंद बैठक, निताई गौर के विग्रह, और कितने प्राचीन, 550 साल पहले। और उसके बाद ये, अच्छा, प्रभुपाद अभी ये तो श्रृंगार वट का, हमने श्रृंगार की बात कर ली।
तो प्रभुपाद रसिकानंद जी के गोस्वामी के छोटे सपुत्र थे नंद किशोर गोस्वामी पाद। ये वाले भी हमने इसका भी हमने कर लिया कि ये पारंपरिक जो विग्रह हैं उनकी सेवा वैसे वहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, इस मंदिर में नारायण शिला 108 हैं जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। नारायण शिला के एक ऑल्टर के ऊपर एक गर्भगृह में आपको इतने दर्शन नहीं मिल सकते। अच्छा, फिर एक इसमें अगर आप ऐसे दर्शन करेंगे तो सीधे तो निताई गौर आ गए, एक प्रियालाल जी का स्वरूप है, छोटे निताई गौर है। एक नीचे बहुत सुंदर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी हैं, बहुत सुंदर, बड़े गोलमोल जैसे बेबीज बिठाए होते हैं ना, ऐसे ऐसे विराजित हैं, बड़े सुंदर। और वो भी मुझे लगता है दारू विग्रह है। जगन्नाथ जी की तो वैसे ही दारू ही होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर वो हैं। और उनके इधर राइट हैंड के ऊपर, मतलब हमारे राइट हैंड के ऊपर एक लक्ष्मी नारायण का बहुत सुंदर विग्रह है, जिसमें एक ही पोशाक पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण भगवान की गोदी में है, वो उनके गोदी में बैठी हुई है, और गरुड़ जी उनके इधर एक तरफ उपासना कर रहे हैं। उनको एक ही पोशाक धारण कराई जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का यूं मुख दिखाई देता है, नारायण भगवान एक ही वो लहंगा जैसे करा जाता है। कहते हैं ये जो विग्रह है ये गर्भगृह से ही प्रकट हुआ था, इसका इतिहास जो लगता है। फिर उसके पश्चात एक इसमें और अगर आप कोने में चले जाएं तो वहां पे एक लंबा सा एक खुंती खुंती उसको बोलते हैं, जैसे एक बांध, एक लोहे का, जैसे मैं समझाऊं आपको तो लोहे जैसा डंडा, जैसे बड़ा लोहे वाला, ऊपर जैसे बाला सा नहीं होता, तीखा तीखा, नॉट खंबा, जैसे एक ने बाला जैसे आप बोले तो हाँ, जैसे, लेकिन उसके ऊपर वो जो बना हुआ है ना, वो उसको खुंती बोला जाता है। और वो क्या है, वो नित्यानंद जी का स्वरूप बोला गया है, नित्यानंद जी का। और अगर गोपाल भट्ट जी की पालकी चलनी है, शोभा यात्रा निकलनी है, उनका कोई उत्सव है, तो सब लोग वहां जाएंगे, श्रृंगारवट पहले जाएंगे कि हमें आप खुंती दे दीजिए। खुंती पहले चलती है किसी भी संकीर्तन में, हमारे गोस्वामियों के जितने भी, दमोदर में हो, श्यामानंद में हो, कहीं भी हो जाए, तो नित्यानंद, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वरूप किसका माने गए, संकीर्तन के दाता माने गए हैं, झांझ मृदंग करताल ये उन्हीं के स्वरूप माने गए हैं। तो वो उनका स्वरूप ये कि निर्विघ्न ये पूरा होगा, कि पहले आदर सहित उनको लेके जाया जाता है खुंती को संकीर्तन से पहले, तो उसका दर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले जैसे गोपाल भट्ट जी की चलेगी, डोला चलेगा, सबसे पहले खुंती चलेगी, उसके साथ सारे मृदंग वाले चलेंगे, उसको लेके जाया जाता है। और उसके संकीर्तन के बाद, डोले के बाद जब हो जाए, तो उसको खुंती को उनको ससम्मान वापस वहां पे पहुंचाया जाता है, कि जैसे नित्यानंद प्रभु संकीर्तन के संरक्षण करते हुए साथ में चले जाएंगे। उनका वो जैसे एक हमारे बड़े हैं, वो खुंती जो है वो वहां की विशेषता है श्रृंगारवट की। तो और उसके पश्चात यहाँ पे राधा रानी और ठाकुर जी, देखो आजकल अगर हम सोचें, किसी को आप बोलो रज ले आना, आप धाम जा रहे हो हमारे लिए रज ले आना, लेकिन अब इस समय वृंदावन इतना कंक्रीट हो चुका है कि आपको रज मिलना ही दुर्लभ है। बरसाने से शायद मिल जाए, गिरिराज जी से या लीला स्थली कुसुम सरोवर वगैरह से रज मिल जाए, लेकिन वृंदावन में रज आपको कच्ची जगह मिलेगी नहीं, यमुना किनारे मिल जाए। लेकिन ऐसे लीला स्थली में रज, वहां पे उन्होंने क्या किया है कि उसको रज को सुरक्षित करके रखा हुआ है। उन्होंने बहुत बड़ा सा ऐसे बनाया हुआ है, बिल्कुल जैसे सिक्योर्ड करके रखा हुआ है, कि आप जब भी जाएं वहां से रज का सेवन करें, आंखों पे सिर पे धारण करें, आप थोड़ी अपने पास भी आप ले आए। और ये ऐसा स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु के तो चरण पड़े ही पड़े हैं, राधा कृष्ण के भी चरण हैं, जो उस रज को, जब जब मंदिर का ये उद्धार, जीर्ण उद्धार हुआ, तब तक उस रज को सुरक्षित करके रखा गया। ऐसा हमारे पास राधा दामोदर मंदिर में भी थोड़ी सी है,
थोड़ी सी रज उन्होंने सुरक्षित करके रखी है। जहाँ पे रूप गोस्वामी पाद की समाधि है वहीं पे थोड़ी सी रज है जहाँ जीव गोस्वामी पाद आकर अपने चरण प्रक्षालन करते थे और रूप गोस्वामी पाद को प्रणाम करते थे। निधिवन में हमें मिल जाए, सेवा कुंज में, तटिया स्थान में तो है ही रज है, लेकिन रज की इतनी महिमा है कि हमारे में जो रजोगुण है ना, हमारे में जो तामसिक तो नहीं हम कह सकते, लेकिन आलस्य, रजोगुण, रज का सेवन, वृंदावन रज का सेवन इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें उसका रोज सेवन करना चाहिए। अगर हमारे में आलस्य कि हम अंदर भरेंगे तो दूसरे विकार निकलेंगे ना उसको, तो रज का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। तो वहाँ पे रज है, वहाँ पे और 108 नारायण शिलाएं हैं। अब आप देखिए कि कितनी विशिष्टताएं हैं वहाँ पर। अच्छा जी, अब उसका एक और बहुत सुंदर है, एक बहुत सुंदर लीला है उनकी। हाँ जी, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी पढ़ जाती हूँ। प्रेमानंद स्वामी निताई गौर की सेवा रस संपादन करते थे। जैसे हम पीढ़ियों की बातें कर रहे हैं, परम तेजस्वी किंतु अत्यंत विनम्र थे। कल देखना नित्यानंद त्रयोदशी पे, अगर आप कहीं से, आप खैर यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा या आ भी जाएगा, बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत बार सौभाग्य मिला है, मैं नित्यानंद त्रयोदशी को वहाँ थी। सब गोस्वामी गण सप्त देवालय से आएंगे, सब वहां पर आकर आपको एक ही स्थान पे दर्शन होगा और वहां पे नारायण शिला का अभिषेक, निताई गौर का अभिषेक, वहां पे बहुत सुंदर अभिषेक होता है और खूब उत्सव रहता है वहां, खूब उत्सव रहता है वहां पे। तो इनके बाद ये जो प्रेमानंद गोस्वामी जी आए, वो अत्यंत विनम्र थे, किसी को चरण स्पर्श ना करते थे। उनके भजन से प्रभावित होकर तत्कालीन यवन शासक ने श्रृंगारवट की सेवा व्यवस्था के लिए बेगमपुर, आटस, जोनाई, जहांगीर तथा सकराया, ये 5 गांव उनको सौंप दिए थे कि इनकी जो है सेवा वो चलती रहे। तो प्रेमानंद प्रभुपाद ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि कुंभ के अवसर पर श्रृंगारवट के असंख्य साधु वैष्णवों की झड़ा पंगत थी। झड़ा पंगत में क्या होता है कि कुंभ पे आपको नहीं पता कितने लोग आने वाले, कि जैसे हम देखें कि 100 आएंगे, 200 आएंगे, तो अनलिमिटेड कितने आने वाले हैं आप प्लान नहीं कर सकते। तो झड़ा पंगत थी, मालपुए और शाक परोसा जा रहा था। सुबह से संध्या हो गई, सुबह से संध्या हो गई, तो इतने लोग, कुंभ में क्या पता कितने लोग आ रहे हैं, कोई गिनती नहीं है ना। तो भंडारे में घी नहीं रहा, इतना पूरी बन रही है। तो उन्होंने, प्रेमानंद जी ने क्या किया, आप अथॉरिटी देखो और विश्वास देखो उनके शिष्यों का उनके ऊपर। यमुना जी साथ ही बहती थी ना, उन्होंने कहा, बट भंडारे में उन्होंने कहा घी, पहले उन्होंने बोला शिष्य को घी डालो, तो उन्होंने कहा कि घी तो नहीं है, घी तो नहीं है। तो कहते यमुना जी से मांग लाओ, यमुना जी से मांग लाओ। और कहने सुनने की बात है, शिष्य को अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, और जिसने कहा है ठाकुर भी उसको सुनता है। उन्होंने क्या कहा, आपने यमुना जी का जल टीन भर भर के कड़ाई में डलवा दिया और पुए निकलवाते गए, पुए निकलवाते गए। उस समय सब संतुष्ट होकर प्रसाद पाकर सब चले गए। दूसरे दिन प्रेमानंद जी ने, उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, कितने टीन लिया था? उन्होंने कहते इतने लिया था। कहते यमुना जी में वापस डाला। हाँ हाँ, 3 या 5 जो भी, 5 पीपे लिए थे। हाँ, और 5 फिर उन्होंने घी डाले उसमें, तो हाँ, वो पानी में मतलब पानी जल में, ही वो हाँ बिल्कुल, कि उन्होंने 3 या 5 जो भी थे, तो कहाँ कहाँ 3 लिखा, 5 भी है। हाँ, तो उन्होंने उनको बोला कि अब यमुना जी से जो आपने लेकर आए थे, आप यमुना जी में आप दे दीजिए। अब देखो, पानी जल लिया तो वो घी बन गया, और जब उन्होंने घी लिया तो वो जल में ही समाहित हो गया, वो जल। हाँ, मतलब ये देखो, एक अथॉरिटी है कि आप गद्दी के ऊपर कौन है, और उनके शिष्यों पर भी अपने गुरु के शब्दों का विश्वास, और जो तलने वाले भी बैठे, पुए निकालने वाले, कौन लेकर आ रहा है और वो विश्वास कर रहा है। कोई ऐसे नहीं सोच रहा कि मेरे गुरु ने ये क्या कहा है, कि ऐसे हो सकता है क्या, लेकिन उसमें
इफ एंड बट्स नहीं होते हैं, इफ एंड बट्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक और बड़ी सुंदर लीला है वहाँ की, तो उसको भी समझ के विश्राम करते हैं सिंघारवट का। तो इसे दिव्य स्थान और सवतः ब्रज प्रेम प्रदायक साधना का मुख्य स्थल जानकर काशी के राजा और रानी इसी सिंघारवट के विशाल प्रांगण में मौलसरी के वृक्षों के रूप में अपनी साधना के साथ, अच्छा अभी क्या, काशी के राजा रानी, उनकी सिंघारवट में बहुत आस्था। उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद मौलसरी पेड़ों के रूप में वहां पर लिया, जन्म लिया वहां पर पेड़ों के रूप में। तो वहां पे मौलसरी के वृक्षों के रूप में अपनी साधना के साथ निताई गौर की पुष्प सेवा अनेक काल तक करते रहे। और आप देखो, आप जाएंगे ना, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ऐसे निताई गौर ऑल्टर है और ये सामने पेड़ है, ताकि उनको दर्शन होते रहे, ताकि उनको दर्शन होते रहे सामने बिल्कुल। तो वो वहां पे मौलसरी के पुष्पों से अपनी साधना से निताई गौर की पुष्प सेवा अनेक काल तक करी। और माधा मौलसरी वृक्ष 12 महीने सेवा के लिए फल दिया करता था। और वेशधारी साक्षात ब्राह्मणी के रूप में निशांत काल में, जो मंगला का समय होता है ना, तो उस समय बहुत गोस्वामियों ने एक पुरुष और एक स्त्री को श्वेत कपड़ों में पेड़ में से निकलते देखा, वहां पे भजन करते थे। और जैसे ही कोई गोस्वामी आंगन में सेवा के लिए निशांत लीला में अर्ली मॉर्निंग मंगला के समय, जब निशा का मंगला का अंत होता है, मतलब उस समय निशा का अंत होता है, तो वो उठ के भीतर वापस मौलसरी में चले जाया करते। बहुत बार देखा था। और एक और बात बताऊं, श्यामदास हकीम जी जिनके हमने ग्रंथ हम पढ़ते हैं हिंदी में, उन्होंने बहुत दुर्लभ उन्होंने ग्रंथों का करा है, गौड़ियों का संपादन किया, हरिनाम पत्रिका से बहुत सेवा कर रहे हैं वैष्णव समाज की, उनके पुत्र भी, और श्यामदास हकीम जी ने भी बहुत की है। उनकी ये गुरु स्थली है, नित्यानंद स्थली, ये गुरु स्थली है। वहाँ पे इनके गुरुदेव श्यामदास हकीम जी के देवकी नंदन, हमने उनका चरित्र का भी गान किया जब भक्तमाल हम कर रहे थे, तो उनका देवकी नंदन महाराज जी की भी उन्होंने बहुत सेवा की है वहाँ पे। तो वो वहाँ पर वहीं रहते रहे, वहीं पर उन्हीं का वहाँ पे ही घर था। तो माधा मौलसरी वृक्ष 12 महीने सेवार्थ फल प्रदान करता रहा। वेशधारी साक्षात ब्राह्मणी के रूप में निशांत काल में श्रृंगारवट निवासी श्रीमन नित्यानंद वंशजों ने अनेक बार उन्हें वहां पे पति पत्नी को बैठे और भजन स्मरण करते देखा, उनको देखा। क्योंकि अब ये जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उनकी गुरु गद्दी है, तो उनके गुरुदेव ने उनको जो बताया, जो उन्होंने देखा, वो उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने स्वयं भी उस दंपति के कई बार उनके दर्शन किए। जैसे ही कोई गोस्वामी स्वरूप प्रांगण में आते देख करते थे, तो वो उठकर प्रणाम करते और अपने वृक्षों में लीन हो जाया करते थे। लगभग 10 वर्ष पूर्व पहले मादा वृक्ष और फिर 1 वर्ष के बाद वो जो नर वृक्ष बिना किसी अंधेरी तूफान के अचानक टूट पड़े। अति ऊंचे विशाल वृक्ष थे, किंतु टूटने पर मंदिर के किसी भी भाग को क्षति नहीं हुई। नर वृक्ष मौलसरी का 4-5 फुट ऊंचा स्तंभ अभी भी वहां पर दर्शनीय है, अवशेष रूप में दर्शनीय है, और अभी फिर से उसमें कोपलें फूट रही हैं। ये कुछ वर्ष पहले लिखा गया है। अब जाकर हमें दर्शन करें तो हमें पता लगे कि वहाँ पे कैसा है। तो श्रीमन नित्यानंद की गद्दी होने के कारण, कि पहले हमने सप्त दिवाले जो मुख्य हैं, अब ये स्थान है लीला स्थली। हाँ, लीला है इसके साथ, कहीं ठाकुरों के साथ जुड़ा है, कहीं उसकी लीला के साथ जुड़ा है। तो श्रीमन नित्यानंद की गद्दी होने के कारण श्रृंगारवट मंदिर सब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सप्त दिवालों के में सम्मान पूजा का उच्चतम स्थान रखता है। वृंदावन में प्रेमदाता श्री निताई चांद के चरण चिन्हों से अंकित और राधा कृष्ण के श्रृंगार समय, शरद पूर्णिमा की रास के समय के चरण चिन्ह वहां पर अभी भी चरणज विद्यमान है। हम अगर हम जाएं तो हमें ऐसे सुंदर स्थान की महिमा, गौरवपूर्ण स्थान की हमें अवश्य
उनका दर्शन करना चाहिए। तो बस दैट्स इट। मुझे लगता है कि हम एक बार रज है वहाँ पर, नित्यानंद जी की बैठक है, गौर निताई के प्राचीन विग्रह हैं, लक्ष्मी नारायण के हैं वहाँ पर, खुंती है नित्यानंद का स्वरूप वहाँ पे, नारायण शिलाएं हैं वहाँ पर, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा प्राचीन है। और ये जो हमने लीलाएं भी पढ़ी कि ये हमारी सिद्ध स्थली है, और अलंकार वहाँ पे सुरक्षित है नित्यानंद प्रभु के उस समय। खैर ऐसा तो नहीं वो दर्शन कराते होंगे, शायद उत्सवों के ऊपर दर्शन कराते होंगे। तो ऐसे हमारे जो महिमामय स्थान, गौरवपूर्ण स्थान है, नित्यानंद त्रयोदशी कल है, हम इसका स्मरण करें। और ठाकुर जी से हम, नित्यानंद जी प्रेम देने वाले हैं, हम उन्हें यही प्रार्थना करें कि हमें भक्ति दें, भजन दें, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ, हम उसमें थोड़ा आगे प्रगति कर पाएँ। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी।